रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफर मेराज, इसका आगाज कहां से हुआ। अब तीन रिवायतें इस पर मौजूद है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफर मेराज की इब्तदा किस जगह से हुई। पहली रिवायत जो मोतबर है, जिस पर तमाम अक्सरियत मुहद्दिसीन की राय भी यही है, हम उसी रिवायत को बयान करेंगे जिस पर अक्सरियत का कौल है। वो क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सय्यदा उम्मे हानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर में आराम फरमा रहे थे कि जिब्रील अमीन तशरीफ ले आए। क्योंकि अब सवाल ये पैदा होगा कि नबी पाक अलैहिस्सलाम अपने घर में आराम क्यों नहीं फरमा रहे थे। तो मेरे भाइयों, अभी आप अलैहिस्सलाम ने दूसरा निकाह नहीं किया था, अम्मा खुदैजतुल कुबरा का इंतकाल हो चुका था। अम्मा खुदैजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का क्या हुआ था? इंतकाल हो चुका था। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात का अक्सर हिस्सा आराम, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह में जाते थे इबादत के लिए, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम वहां जब इबादत करते तो रात आराम के लिए अपनी बहन उम्मे हानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर में आराम कर लिया करते थे। सैयदा उम्मे हानी कौन है? अबू तालिब की बेटी है, सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की क्या है? बहन है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या लगी? चचाजाद बहन लगी। अल्लाह के रसूल मुहद्दिसीन ने इस पर यह बात भी नकल की है। आप फरमाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चचा के घर को अपना ही घर करार दिया है। चचा के घर को अपना ही घर करार दिया है। और दूसरी सूरत में जिस तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल उम्म के चचा क्या है? बाप के दर्जे में है। चचा क्या है? बाप के दर्जे में है। आज तो माशरा बाप की कदर भूल गया है। आज का नौजवान तो अब्बा जी की कदर भूल गया है। यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चचा की अजमत बयान कर रहे हैं कि चच्चे का मुकाम बाप की जगह है। और इसलिए मुहद्दिसीन फरमाते हैं अपने घर में आराम नहीं कर रहे थे मेराज की शब, हज़रत उम्मे हानी के घर में इसलिए थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा का ये घर भी अपना ही घर करार दिया हुआ था कि ये मेरे चचा का घर है, लिहाजा ये भी क्या है? मेरा ही अपना घर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पर आराम फरमाते, आप अलैहिस्सलाम उनके घर में आराम फरमाते। और सय्यदा उम्मे हानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का घर बैतुल्लाह में था, बैतुल्लाह के अंदर ही था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना घर बैतुल्लाह से थोड़ा सा हट के था, लेकिन सय्यदा उम्मे हानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का घर बैतुल्लाह के बिल्कुल करीब था। और वहीं से सीधा रास्ता हतीम की तरफ निकला करता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हतीम में इबादत करते थे, फिर इबादत करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के पहर वहां आराम करने के लिए चले जाते थे। और सही मुस्लिम में है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फिर वो रात आई कि मैं आराम के लिए लेटा। अब ये भी हदीस के अल्फाज है कि मेरे उस कमरे की जहां पर मैं आराम कर रहा था उसकी छत फटी और जिब्रील अमीन तशरीफ ले आए। अगर इस पर इजाफा करूं तो मिशकातुल मसाबी की रिवायत से करूंगा कि जिब्रील अमीन तशरीफ ले आए बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। अब तन्हा नहीं आए, कितने फरिश्तों को साथ लेकर आए? 70,000 फरिश्ते दाईं तरफ से थे, 70,000 फरिश्ते बाईं तरफ से थे, 70,000 फरिश्ते सामने की तरफ से थे, 70,000 फरिश्ते ही पीछे की तरफ से थे। अब इन 70,000 को जमा आप खुद ही कर लीजिएगा कि तादाद कितनी बढ़ गई है फरिश्तों की। क्यों? जिसको लेने के लिए आए हैं उसका प्रोटोकॉल इतना बुलंदो वाला है कि जहां पर तमाम इज्जतें, अजमतें, मुकाम, रिफातें, बुलंदियां, शान हाथ जोड़े खड़ी हो जाती है, वहां से मेरे हबीब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जूतों की अजमत का आगाज हुआ करता है। तो लिहाजा ये तमाम तर फरिश्ते रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस प्रोटोकॉल में जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ तशरीफ फरमा होते हैं। फरमाते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिशकातुल मसाबी में असरा के बाब में मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह मिरकात में इसकी पूरी तफसील को बयान किया है। छत फटती है, जिब्रील अमीन तशरीफ लाते हैं। अब यहाँ भी हिकमतें सुन लीजिए, अल्लाह तेरी हिकमतों पर कुर्बान जाए। खुद तो तू कुरान में कहता है कि आने वालों दरवाजों से आया करो, आने वालों दरवाजों से आया करो। अब जिब्रील अमीन छत से आ रहे हैं, तो यहाँ पर भी मुहद्दिसीन ये जवाब देते हैं अगर दरवाजे से आते तो दरवाजे को दस्तक देते, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार होते, बेदार होकर दरवाजा खोलते। ये भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचती, लिहाजा अल्लाह ने इस तकलीफ पहुंचाने से भी महफूज रखा और जिब्रील को कहा कि उठाना तूने खुद जाके है,
जिब्रील अमीन तशरीफ ले आए और अपने वो नूरानी पर के जो एक पर जिब्रील खोले तो मशरक ता मगरब हर चीज को ढांप लेता है। जिब्रील पूरे कद से खड़ा हो जाए तो सूरज ऐसे बेनूर हो जाता है। जिब्रील अमीन को वैसे अल्लाह ने 500 पर अता फरमाए हैं कि जिस एक पर का एक नोक सारी कायनात के लिए काफी है। जिब्रील ने अपने ये नूरानी पर रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एड़ियों के साथ मस किए और कुछ लम्हों के लिए खामोश हो गया। यहाँ बजुबान शायर फिर मैं इस बात का इजाफा मोहब्बत में करता हूँ, तखय्युलात की दुनिया में करता हूँ। चंद घड़ियों के लिए जिब्रील ने पर मले, फिर उसके बाद एक मोहब्बत में कहने वाला ये बात भी कहता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव मुबारक का बोसा भी दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेदार करना था, लेकिन चंद घड़ियों के लिए जिब्रील खामोश हुए। तो मैं मोहब्बत में ये बात कहता हूँ शायर की कि जिब्रील बताना चाहते थे कि लोगों न जन्नत की गलियों में देखा, मजा जो मोहम्मद के तलबों में देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेदार किया जा रहा है। अब यहाँ पर रुक के मैं आपको पीछे एक हिकमत बयान करता हूँ जिसको अब्दुल शुकुर लखनवी रहमतुल्लाह अलैह ने असराफिल मेराज के पूरे बाब में बड़े खूबसूरत पैराहों में जिक्र किया है। मैं चाहता हूँ कि वो भी आपके सामने रखूँ कि जिब्रील अमीन बाहर गए खुदाबंदी में, हुक्म के मुतलबगार थे कि इलाहुल आलमीन मुझे हुक्म दीजिए जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर आऊँ। अल्लाह ने कुछ पूछा जिब्रील अमीन से कि जिब्रील बताइए, आप पहले भी नबियों के पास जाते थे, पहले भी रसूलों के पास जाते थे, हम कलामी का शरफ आदम ता ईसा सारे नबियों में आपको हासिल हुआ है। जिब्रील पहले अपनी साबका हिस्ट्री तो बताइए, आप जब जाया करते थे गुफ्तगू कैसे करते थे? तो जिब्रील फिर लब दराज हुए, लब कुशाई करने लगे तो वहदहु ला शरीक की बारगाह में कहने लगे इलाहुल आलमीन आदम ता ईसा तमाम नबी, तमाम रसूल, तमाम पैगंबरों के पास मैं गया हूँ, मैंने हम कलामी की है, लेकिन मैंने तमाम नबी, तमाम रसूल, तमाम पैगंबरों को मुखातिब उनका नाम लेकर किया है। मैंने कहा या आदम उस्कुन अंता व ज़ौजुकल जन्ना, मैंने आदम का नाम लेकर पुकारा। या ईसा इब्न मरियम अंत कुल्त लिन्नास इत्तखिज़ूनी व उम्मी इलाहैन मिन दूनिल्लाह, मैंने जनाब ईसा का नाम लेकर पुकारा। या मूसा मैंने कहा, या इब्राहीम मैंने कहा, या दाऊद इन्ना जअलनाका खलीफतन फिल अर्द फहकुम बैनन नास, मैंने हज़रत दाऊद का नाम लेकर पुकारा। या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिगुलामिन इस्मुहु यहया, मैंने हज़रत ज़करिया का नाम लेकर पुकारा। या यहया खुदिल किताब बिकुव्वा, मैंने यहया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम लेकर पुकारा। या इदरीस मैंने कहा, या नूह बिसलामिन मिन्ना व बरकातिन अलैक, मैंने जनाब नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम भी लेकर पुकारा। तमाम नबी, तमाम रसूल, तमाम पैगंबरों से मैं हम कलामी करता था, लेकिन मौला मैं उन्हें नाम लेकर बुलाता था। ये तो तेरा लाडला हबीब है, ये तो तुझे सबसे ज्यादा अजीज है, ये तो तेरा बड़ा करीब है, ये तेरा बड़ा महबूब है। ऐ रब बता, जब इनसे हम कलाम हो जाऊं तो या मोहम्मद कहूं या अहमद कहूं, इन्हें किस नाम से पुकारूं? तो इलाहुल आलमीन ने कहा जिब्रील नाम नहीं लेना, ये भी बेअदबी का दर्जा है। जब मेरे हबीब की बारी आएगी तो कभी तू या अय्युहल मुज़म्मिल कहेगा, उसकी जुल्फों की कसम खाएगा, तो वद्दुहा कहेगा, वल्लैल इज़ा सजा कहेगा, कभी तो ओढ़ी हुई चादर की कसम खाएगा, या अय्युहल मुद्दस्सिर कहेगा, मा ज़ागल बसर व मा तगा कहेगा, कभी तू या अय्युहल रसूल कहेगा, कभी तू या अय्युहल नबी कहेगा। ऐ जिब्रील जब मेरे हबीब की बारी आएगी तो तू यासीन कहेगा, ताहा कहेगा, हामीम कहेगा। ऐ जिब्रील जब मेरे हबीब की बारी आएगी तो मेरे महबूब को नाम लेकर नहीं पुकारेगा, बल्कि इनके औसाफ को बयान करेगा। ये भी अदब का दर्जा है कि इलाहुल आलमीन ने हिकमतों से लबरेज सफर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कह दीजिए सल्लल्लाहु, और बुलंद आवाज़ से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को